गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अध्ययन करेंगे। चूंकि आप लोगों का एग्जाम का जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये टॉपिक जो है द ओरिजिन ऑफ द अर्थ के अंतर्गत जो हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक परिकल्पना, इन्होंने महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति को समझाया है। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बता दें। अनेक अवस्थाओं को पार करके ही पृथ्वी जो है आज ठोस रूप धारण किया हुआ मिलता है। परिभ्रमण करती हुई यह गैसीय अवस्था से लिक्विड फॉर्म में आई होगी, जो कि सभी जगह जो है एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं यह महासागरों की उपस्थिति मिलती है, कहीं महाद्वीपों की स्थिति मिलती है। पृथ्वी को जो गैसीय आवरण घेरा हुआ है उसे वायुमंडल कहते हैं। गैसीय पदार्थों के ठंडा होने से बादलों का निर्माण हुआ होगा, हजारों वर्षों तक बारिश होती रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ के जो निम्न भाग है जल से भर गए होंगे और यहाँ पर सागर महासागर बने। बाद में प्राणियों का जन्म और विकास सबसे पहले समुद्री भाग में हुआ होगा, फिर स्थलीय भाग में, और इस तरह से जीव जंतु विकसित हुए। स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी के 29% भाग पर कॉन्टिनेंट का विस्तार एक्सटेंशन मिलता है और इसके विपरीत 71% भाग पर महासागरों की उपस्थिति या विस्तार पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक परिकल्पना। ज्योमेट्री के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ ज्योमेट्री के आधार पर इन्होंने महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने के लिए टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस का प्रतिपादन 1875 ईस्वी में किया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक परिकल्पना कब प्रतिपादित किया गया? आपको आंसर टिक करना है 1875। क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि चतुष्फलक परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपको आंसर टिक करना है लोथियन ग्रीन। अब लोथियन ग्रीन की जो परिकल्पना है ये काफी लॉन्ग है। मैं इसे वेरी शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट बता दूं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ इससे 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यह परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत किया गया। लेकिन वेरी शॉर्ट में मैं समझा दूं कि यह परिकल्पना किस प्रकार से सागरों एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति को समझाता है। तो लोथियन ग्रीन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ज्योमेट्री के 2 तथ्यों को आधार मानकर किया है, और ये जो मुख्य फैक्ट्स हैं वह इस प्रकार है। तो लोथियन ग्रीन ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जो 2 फैक्टर्स को आधार माना है, मेन फैक्टर इस प्रकार से हैं कि एक स्फीयर मतलब गोला, वह आकृति है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक मिलता है। A sphere is that body which contains the largest volume with respect to its surface area.
नेक्स्ट जो इन्होंने आधार माना है, एक चतुष्फलक वह आकृति है। चतुष्फलक आप लोगों ने स्कूल में ही पढ़ा है। चतुष्फलक वह आकृति होती है जो कि बराबर भुजा वाली 4 त्रिभुज की बनी होती है, जिनमें जो ट्राइंगल होते हैं 4 ट्राइंगल को मिलाकर एक चतुष्फलक टेट्राहेड्रल बनता है। एक चतुष्फलक वह आकृति है जिसका आयतन जो है धरातलीय क्षेत्र की अपेक्षा कम मिलता है। अ टेट्राहेड्रन इज दैट बॉडी which contains the least volume with respect to its surface area. इस परिकल्पना के अनुसार जो है सागर तथा स्थल का जो वर्तमान डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हैं वो इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। चतुष्फलक जो है टेट्राहेड्रल जो है, जो इसका उत्तरी भाग है, मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सपोज करती हूँ, आप मैप देखिएगा, डायग्राम देखिए। यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज ये हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 त्रिभुज को मिलाकर चतुष्फलक की रचना होती है। तो इसका उत्तरी भाग क्या है? चपटा है और इसके कोण है। अब देखिएगा जो कोण है, कोण के सहारे लोथियन ग्रीन ने समझाया है कि जो कोण है इसके सहारे महाद्वीपों की उपस्थिति मिलती है, विस्तार मिलता है, और इसका जो सपाट एरिया है, जो बीच का भाग है, ये काफी गहरा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर महासागरों की उपस्थिति मिलती है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये बताया है, आप लोगों को ऑनर्स में ये काफी डिटेल में पढ़ना है। तो इस परिकल्पना के आधार पर जो है चतुष्फलक का ऊपरी भाग काफी चपटा मिलता है और इनके जो 3 सपाट भाग है दक्षिण में एक बिंदु से मिलते हैं। आप नीचे देखिएगा एक पॉइंट से सारे पॉइंट्स जो है मिलते हैं। इस प्रकार उत्तरी समतल और सपाट भाग जो प्लेन सरफेस है वहां उत्तरी ध्रुव सागर की उपस्थिति तथा 3 जो इसके चपटे भाग है जो प्लेन सरफेस है, निम्न भाग है, वहां पर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, आंध्र महासागर, अटलांटिक ओशन तथा हिंद महासागर, इंडियन ओशन का विस्तार मिलता है। जो आप देख रहे होंगे जो त्रिभुज है उसका बीच का भाग जो चपटा है वो काफी गहरा हो जाता है, इरोडेड हो गया है, जहां पर महासागरों की उपस्थिति मिलती है, और इसके कोण पर जो किनारे वाले भाग है वहां पर महाद्वीपों की उपस्थिति मिलती है, अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लोथियन ग्रीन। इसी प्रकार जल से ऊपर उठे हुए जो 4 कोणात्मक भाग है उनके सहारे जो एंगल वाला पार्ट है, ये एंगल हो गया, ये त्रिभुज का ये एंगल हुआ, एंगल एंगल, और यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल हो गया, ये और ये, इस त्रिभुज का ये एंगल है, ये और ये बीच का भाग चपटा भाग हुआ। इसी प्रकार जो है जल से ऊपर उठे हुए 4 कोणात्मक भाग के सहारे जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप फैले हुए हैं, और इस प्रकार उत्तरी ध्रुव के पास जल तथा दक्षिणी ध्रुव के पास स्थल का होना जो है प्रमाणित हो जाता है। तो मैं शॉर्ट में इतना ही डिस्क्राइब करती हूँ, ज्यादा डिटेल आप लोगों को ऑनर्स में पढ़ना है। तो इन्होंने बताया है, डायग्राम को मैं फिर से बता रही हूँ, ये एक चतुष्फलक आकार है। चतुष्फलक एक ऐसी आकृति होती है जो कि 4 त्रिभुजों के मिलने से बनता है। एक त्रिभुज ये बेसिक हो गया, इसके अंदर एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ। तो एक त्रिभुज के सहारे जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर बीच वाला भाग, और इस तरह इसके जो कोण है, एंगल है,
इसके सहारे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। जैसे ये त्रिभुज को ले तो ये एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, इसके सहारे महाद्वीपों की उपस्थिति मिलती है और इसका बीच का जो सपाट भाग है इसके सहारे महासागरों की उपस्थिति मिलती है। तो लोथियन ग्रीन ने 1875 में चतुष्फलक परिकल्पना के द्वारा महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति को समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।